पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। DGISPR की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी। तालिबान की जानिब से फैसला खुद किया जाए, तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, ये कहना था DGISPR का। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, DGISPR की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, उस पर क़यासराई ना की जाए। जब तक ये मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। DGISPR की जानिब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, DGISPR की जानिब से ये कहा गया है। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है। मजीद क्या बात की गई, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से जान लेते हैं। जी अहमद, बताइएगा। देखिए, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ सीनियर सहाफ़ी जो एंकर्स की आज एक मुलाकात हुई है। ये गैर रस्मी एक गुफ्तगू थी और उसमें सवाल जवाब का सेक्शन है वो भी हुआ है। जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसके मुताबिक पूछे थे। जनरल जो रिटायर्ड फैज हमीद के ट्रायल के हवाले से भी पूछा गया था, जिस पर DG ने कहा कि ये कानूनी मामला है, इस पर क़यासराई ना की जाए और जब ये हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो उसका ऐलान फौरी तौर पर कर दिया जाएगा, ये DGISPR ने कहा। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान का मामला है या इंडिया का या दहशतगर्दी की जो जंग है उस हवाले से भी सवाल किए गए। तो DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। और साथ ही ये भी वाजे किया एक दफा फिर और कहा कि हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं है। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे, नॉन स्टेट एक्टर की तरह फैसला ना करे, ये एक सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था। और ये भी कहा कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी। जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है उस पर थोड़ी पाबंदी आयद करने की भी बात की है और कहा है कि दहशतगर्दी के बहुत से जो वाकयात हैं उनमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और उनकी जो पहचान है वो मुश्किल होती है। उसका फिर दहशतगर्द फायदा उठाते हैं, जो मुजरम है वो फायदा उठाते हैं। एक और सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जो ब्लड है और बिजनेस है ये एक साथ नहीं चल सकते। ये अफगानिस्तान के साथ तजारत के हवाले से बात DGISPR ने की है और कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तजारत भी करें। और साथ ये भी कहा कि हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम एक रियासत हैं और रियासत के तौर पर ही जो पाकिस्तान है वो रद्द-ए-अमल देता है। जो बैरून मुल्क जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस हवाले से जो बात हुई उससे भी DGISPR ने कहा कि ये तो अब बिल्कुल वाजे हो गया है कि ये बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं और ये सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं ये रियासत मुखालफ मुहिम चला रहे हैं। इसमें सवाल में सियासी जमात का भी हवाला दिया गया था। मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक के नाम पर काम करने वाली तंजीमें हैं उनमें बात की है और जो ये भी कहा कि ये सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं ये रियासत मुखालफ मुहिम चला रहे हैं। जो दहशतगर्दी ऑपरेशन हैं उस हवाले से अदाद-ओ-शुमार भी दिए हैं DGISPR ने अपनी इस गैर रस्मी ब्रीफिंग में और कहा कि 4 नवंबर से अब तक 4910 ये ज्यादा दहशतगर्दी ऑपरेशन हुए हैं और कम वेश अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो 232 ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पे जो ये IBOs हो रहे हैं और इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बड़ी कामयाबियां इसमें हासिल कर रही हैं। जी अच्छा अहमद, DGISPR की जानिब से ये बात की गई है कि पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। ये चीज़ हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें भी देखी थी। पाकिस्तान की जानिब से जो भी हमले किए गए थे वो कोई भी ऐसा हमला नहीं था जो कि सिविलियन पर हो। जो भारत से वीडियोज़ मौसूल हुई थी सोशल मीडिया के ज़रिए वो इस बात की गवाह थी। जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की भारत के साथ जो जंग हुई या जो भी तनाज़ात हुए, लड़ाई हुई उसकी बात है। अफगानिस्तान पर भी अगर जो स्ट्राइक्स अगर हुई हैं तो वो भी इसी तनाज़र में है। तो और इसके अलावा जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें भी जो IBOs हुए हैं तो ये मजमूई जो बात पेशा वराना जो तरबियत है पाक फौज की उसके हवाले से लेके बात की है और अफगान जो हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात की जो बात चली है उसमें भी DGISPR ने कहा कि 2021 से लेकर 2025 तक हमने अफगान हुकूमत को बार बार एंगेज किया है और जो एक अटैक हुआ है आज अफगानिस्तान में उसमें 10 बंदे मारे जाने का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान जो भी अटैक करेगा वो ऐलान करेगा और छुपकर कोई भी वार नहीं करेगा।
और जो मौजूदा हमले जितने भी हुए हैं, 4 हमलों की बात की है DGISPR ने, उसने कहा कि इन तमाम हमलों में अफगान दहशतगर्द मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में कोई हमला नहीं किया। जब करेगा तो पाकिस्तान बताएगा, ऐलानिया करेगा। और साथ ही साथ सिविलियंस पर जो आपका भी सवाल था, उसमें अफगान शहरियों पर कोई हमला हमने नहीं किया, ना हम करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों पर हमला करेंगे। और जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से जितने भी अटैक्स हुए हैं, तमाम जो अदाद शुमार हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये सारा जो अहाता है, ये DGISPR ने इस गैर रस्मी जो ब्रीफिंग है, जो एक तरह से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, उसका वो सहाफियों के साथ, एंकर्स के साथ ये शेयर की है। जी अच्छा, ये बात एक ज़ेरे बहस थी कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत फिर से शुरू होगी या नहीं होगी, तो ये चीज़ भी DGISPR की जानिब से क्लियर कर दी गई है कि अगर आप हमले करेंगे तो फिर तिजारत नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये बड़ा वाज़े और मुदल्लल है। इस पे दफ्तर ख़ारजा भी ये सारी जो बातें, जो हमारा जो रियासत का जो बयानिया है, बड़ा वाज़े है। DGISPR ने यही बात की है और बड़ा इसमें जो मिसाल दी है और कह दिया है कि ब्लड और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकते। आप दहशतगर्दी के हमले भी करते हैं और उसके बाद कहते हैं तिजारत हो, तो ये नहीं हो सकता। और अगर जो वहाँ से ऐलानात होते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद करनी है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ये सारा इस तनाज़ुर में DGISPR ने अपना जो पूरा जो रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान का, ख्वाजा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हुकूमत का, सारा वो इस गुफ्तगू में वो उसका अहाता किया गया है। जी अच्छा अहमद, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। इस हवाले से हमने देखा कि माजी में हुकूमतों की जानिब से भी इस पर बातचीत की जाती रही है और इनको बैन करने के लिए कार्रवाइयाँ भी शुरू की जाती रही हैं, लेकिन उस तरह से ये प्रॉपर बैन नहीं होती। तो आप समझते हैं कि अब DGISPR की जानिब से ये कहा गया है, तो ये गाड़ियाँ हुकूमत इस हवाले से अमल करेगी? देखें, ये पहली मरतबा नहीं कहा गया। जो ख्वाजा पाकिस्तान सिक्योरिटी अदारे इस हवाले से मुतअद्दिद बार ये बता चुके हैं, ये मामला उठा चुके हैं कि ये जो एक तो नॉन जो कस्टम पेड गाड़ियां हैं, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। इसके साथ साथ जो मनशियात की स्मगलिंग या मनशियात का जो कारोबार है, उसके नेक्सस की भी बात होती है। जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इन कारोबार को और इसका जो पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, उसकी भी बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज फिर दोबारा उसमें बहुत जोर दे के DGISPR ने ये बात की है और कहा है कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो यकीनन इसके बाद हुकूमत को इस वाले से इक़दामात करना होंगे। और ये एक ऐसा मामला है जिस पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को बैठना होगा। और ये खासतौर से जो मालाकंड डिवीजन में ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, फिर जब उनको बारूद से तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाता है, तो बड़ी ठीक है।